नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, तारीख है 25 जून 2020 और यहाँ पर 26 जून 2020 के लिए निफ्टी इंडेक्स और साथ ही बैंक निफ्टी इंडेक्स के एनालिसिस करेंगे। देखेंगे दोनों इंडेक्स किस लेवल पे खड़ा है, कहाँ सपोर्ट ले रहा है, कहाँ रेजिस्टेंस ले रहा है और आगे हमारा क्या लेवल बन सकता है। सबसे पहले मैं सॉरी कहूँगा कि कल एक भी वीडियो आपको नहीं मिल पाया, क्योंकि घर में कुछ शादी विवाह की, मतलब मेरी बेटी की शादी विवाह की कुछ फंक्शंस वगैरह थे, तो उसको चल रहे थे, इस वजह से कल कोई भी वीडियो मैं अपलोड नहीं कर पाया। सॉरी फॉर दिस। चलिए शुरुआत करता हूँ निफ्टी के साथ, और आप अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक कमेंट सेक्शन में देना बिल्कुल भी ना भूलें। लाइक का बटन दबाएं, शेयर करें अपने ग्रुप में जिनको इस तरह की वीडियो की ज़रूरत है। तो शुरुआत करता हूँ निफ्टी के साथ, और निफ्टी की सबसे पहले आज हम लोग ओपनिंग पे ध्यान देंगे कि ओपनिंग वो 10,235 पे किया, यानी कल की जो क्लोजिंग थी 10,300, यानी परसों की नहीं, कल की, तो 24 जून की जो क्लोजिंग थी 10,305, उससे ठीक ओपन ये हुआ है नीचे 10,235 पे, यानी गैप डाउन ओपन हुआ है। लेकिन उसको उसने कवर बहुत अच्छे से किया, कवर बहुत ही अच्छे तरीके से किया। उस गैप जो लो लगाया था कल का, जो लो उसके ऊपर, और जो कल की क्लोजिंग थी उसके ऊपर जाने की कोशिश किया। हालांकि कल की क्लोजिंग, अब ध्यान देखेंगे हम लोग, 2-3 पॉइंट पे नज़र रखेंगे, यहीं से सारे रास्ते खुलेंगे। हम लोग कुछ कुछ पॉइंट को मार्क कर लेंगे ना दोस्तों, तो इससे क्या होगा, आसान हो जाएगा। इस कैंडल का हाई पॉइंट हम लोग मार्क कर लेते हैं। इसका हाई पॉइंट है 10,328, और ये किस दिन की कैंडल है, 8 जून की कैंडल है। चलिए ठीक है, इसी 8 जून की कैंडल को हम लोग आगे लेके चलते हैं, तो पता चलता है कि यहाँ जो हमारे पास कैंडल है 9 मार्च वाली, 9 मार्च का जो लो है 10,294, यानी 10,300, और इस कैंडल का जो लो है हमारे पास वो हाई, वो है 10,328, यानी कुल मिला के उसके आसपास है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम बात करते हैं 22 जून से। इसका जो लो आप देखेंगे या क्लोजिंग देखेंगे तो 10,300 के आसपास है। चलिए 22 का भी सही हो गया। 23 देखते हैं, 10,300 के आसपास का ही लो है। चलिए ठीक है। 24 को देखते हैं, इसका जो क्लोजिंग है 10,300 के आसपास का। चलिए ठीक है। अब आज की जो क्लोजिंग है 10,288 के आसपास का। चलिए ये भी ठीक है। तो हम घूम फिर के एक चीज़ पर क्या आए कि हमारा इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस लेवल जो है अब क्या निकल के आ रहा है, 10,300 का। क्लियर हो गया, क्योंकि 5 से 6 बार कैंडल ने इस लेवल को ही टेस्ट किया है। जितने चीज़ मैंने अभी आपको दिखाए, जो चीज़ मैंने अभी आपको दिखाया, बिल्कुल वही 10,300 को इसने बार बार टेस्ट किया, 10,300 के लेवल को। अब आज की क्लोजिंग है हमारे पास 10,288 के पास। ठीक है, तो हम कल बाय का पोजीशन कहाँ बनाएंगे। अब हमें बाय का पोजीशन बनाने के लिए हमें 10,300 के ऊपर क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, कल बाय अब 10,300, 10,300 के ऊपर निकलेगा ना, तो हम बाय का पोजीशन बनाएंगे, तभी हम बाय का पोजीशन बनाएंगे। और टारगेट वापस से 10,350 का होगा, 10,350 का हमारा टारगेट होगा पहला। और दूसरा टारगेट की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे कि यहाँ पर से सबसे सबसे छोटा ये 10,350, तो इस कैंडल का लगभग हाई हम अचीव कर लेंगे। चलो ठीक है, पहला टारगेट 10,300 के ऊपर निकलेगा, 10,350 का पोजीशन बनाए, टारगेट के लिए वेट करेंगे बाय साइड में। लेकिन ये नॉर्मल कंडीशन में बात कर रहा हूँ। और दूसरी बात, इस कैंडल का जो हाई प्राइस है वो 10,393, यानी कि 10,400 के आसपास है। तो ये पहला टारगेट होगा 10,350, और सेकेंड टारगेट 10,400 का हो सकता है। दूसरा टारगेट ये हुआ नॉर्मल कंडीशन, यानी आज जहां पे क्लोज हुआ है उसी के आसपास अगर निफ्टी ओपन होता है, तब 10,300 के ऊपर निकलेगा तो हम बाय का पोजीशन बनाएंगे। फर्स्ट टारगेट 10,350, सेकंड टारगेट 10,400 का। चलिए अब अगर हम सेल की कंडीशन की बात करें कि कहाँ पे सेल हो सकता है हमारे पास, तो हम सेल करेंगे इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के नीचे। अब हमारे पास कहेंगे इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल कहाँ है, हमारे पास इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल दो लेवल है, एक है 10,250 का, दूसरा है 10,200 का। चलिए अब देखते हैं आज की क्लोजिंग कहाँ हो गई, 10,288 पे क्लोज हो गया। 10,288 पे क्लोजिंग है, तो मैंने कहा कि यहाँ पे हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन कौन सा है, 10,200 का है, उसके बाद है 10,250 का है। चलो ठीक है, तो 288 के बाद नीचे की कौन सी क्लोजिंग होगी, 10,250 का लेवल आएगा ना 10,288 के बाद। तो हम सेल का लेवल बनाएंगे 10,250 के नीचे, सेल बिलो 10,250, और देन फर्स्ट टारगेट 10,200 का। तब टारगेट होगा 10,200 का हमारा पहला टारगेट। ये तो गया। सेकेंड टारगेट की बात करेंगे सेल के कंडीशन में, तो हमारा सेकेंड टारगेट 10,150 का होगा, यानी 10,150 का। लेकिन ये एक्सेप्शनल है, ये मान के चलेंगे कि मिला तो ठीक है, नहीं तो 10,250 तो मिल ही जाना है वहाँ पर से, क्योंकि इंपॉर्टेंट सपोर्ट फिर हमारा वहीं पे आएगा। ये चीज़ें हमें नॉर्मल कंडीशन पे देखने को मिलेगा निफ्टी में। अब हम गैप अप और गैप डाउन की बात करेंगे
कि गैप अप और गैप डाउन में अगर निफ्टी को ओपन होना होगा तो कहाँ, अभी क्लोजिंग है 10,288, ठीक है, और हम इसको मान के चलेंगे, हम गैप अप, अगला जो गैप अप कंडीशन हो सकता है वो मेरा लेवल 10,400 का ही होगा, क्योंकि अब हमारे पास इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन, रेजिस्टेंस जोन 10,400 का है, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन 10,400 का होता है। अगर गैप अप में 10,400 के पास ओपन हो जाता है तो आपको ध्यान देने की बात यह है कि अगर गैप अप में 10,400 के पास ओपन होता है तो हम क्या करेंगे, तुरंत से बाय का पोजीशन बनाने के लिए परेशान तो बिल्कुल नहीं होना है। 10,400 पे ओपन होगा, होने दीजिए, हम बाय का पोजीशन तब तक नहीं बनाएंगे जब तक कि 10,430 को ब्रेक ना करे, यानी गैप अप में ये ऐसे ओपन होगा 10,400 पे होने देंगे, कोई टेंशन नहीं, हमें यहाँ पे कुछ करना ही नहीं है। ये अगर 10,430 को ऊपर की साइड में ब्रेक करता है तब हम बाय का पोजीशन बनाएंगे, बाय अबव 10,430, और देन टारगेट हमारा उस कंडीशन में 10,500 का होगा, 10,500 का हमारा टारगेट होगा, यानी 10,400 पे ओपन होगा, हो जाएगा, इस तरह से ट्रेड करेगा ये 10,400, 410, 420, ठीक है, 430, यहाँ पे हमारा कहीं ना कहीं जब इसको ब्रेक करेगा तो पोजीशन बनाएंगे। लेकिन अगर आप देखेंगे कि इसी लेवल से ये नीचे आता है, ठीक है, नीचे आके 10,400 के लेवल को या 10,410 के लेवल को ब्रेक नहीं करके ऊपर बाउंस करता है, और तब आप 10,430 को अगर ये ब्रेक करता है तब आप पोजीशन बनाएं तो ज़्यादा सेफ तरीके से आपका पोजीशन बनेगा। सेल के कंडीशन में हम कहाँ पे सेल करेंगे कि 10,400 पे ओपन होता है तो ठीक है, हो जाए, कोई टेंशन नहीं, हम सेल का कंडीशन करेंगे 10,370, यानी कि 30 पॉइंट इधर भी नीचे जब आएगा हम सेल का पोजीशन बनाएंगे। ज़्यादा सेफ अगर सेल का पोजीशन बनाना है तो सेल बिलो 10,350, 350 के नीचे भी आप सेल का पोजीशन बना सकते हैं। दोनों ही कंडीशन में जो हमारा टारगेट होगा 10,300 के आसपास का गैप अप वाले कंडीशन में सेल के लेवल में देखने को मिल सकते हैं। एक सिनेरियो ये हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है गैप अप में बाय और सेल के लेवल। बात करेंगे गैप डाउन का, अभी हमारे पास क्लोजिंग है 10,288 के पास में, आपको क्लोजिंग तो क्लियर नजर आ रहा है, 10,288 के पास की क्लोजिंग है। तो इसके बाद हमारा जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन आ रहा है, बड़ा जोन, वो कौन है, 10,200 का। तो हम गैप डाउन सोच के चल सकते हैं, मान के चल सकते हैं कि गैप डाउन अगर होगा तो 10,200 के पास होगा। अब 10,200 पास गैप डाउन होता है, ये ऐसे, ये लेवल 10,200 का जो लेवल है ना, इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है दोस्तों, इसको ब्रेक करना फिलहाल बहुत मुश्किल है। आज भी देखिए 10,194 को इसने ब्रेक किया, लेकिन क्लोजिंग 10,288 के ऊपर किया, यानी कि 10,200 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। इसलिए अगर ये 10,200 के पास ओपन होता है तो यहीं से एक बाउंस हो जाएगा, तो हम यहाँ पर से एक बाय का पोजीशन बनाएंगे, टारगेट 10,250 और 10,300 का हो सकता है, यानी कि 10,200 पर अगर ओपन होता है और नीचे नहीं होके ऊपर की तरफ में भागना शुरू करता है 10,210, 10,220 इस तरह से, तो हमारे 250 और 10,300 के टारगेट के लिए बाय का पोजीशन बनेगा। लेकिन अगर इसने सेल के लेवल एक्टिवेट किए तो सेल करेंगे 10,180 के नीचे, सेल बिलो 10,180, 10,200 पे ओपन होगा, ठीक है, लेकिन जब ये 10,180 को नीचे की तरफ ब्रेक करेगा तो हम सेल का पोजीशन बनाएंगे, गैप डाउन कंडीशन में सेल का पोजीशन बनाएंगे और 10,180 के नीचे, देन टारगेट जो हमारा होगा 10,150 से लेके 10,100 तक का हमारा टारगेट हो सकता है गैप डाउन में सेल के लेवल में। तो ये मैंने आपको नॉर्मल कंडीशन गैप अप गैप डाउन में बता दिया। लाइव मार्केट में अगर कॉल चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको वहाँ पे कॉल मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट में। लेकिन ये जो निफ्टी के एनालिसिस किया, इसका इंपॉर्टेंट फीडबैक चाहेंगे, बैठ के देखिए मत, साथ ही लाइक का बटन दबा दीजिए, कमेंट करिए, मज़ा आ जाएगा फिर। चलिए अब इसके इंट्राडे के चार्ट को लगाते हैं, इसके बाद हम लोग बैंक निफ्टी का भी चार्ट लगाएंगे और बैंक निफ्टी को देखेंगे क्या कर रहा है, डेली बेसिस पे आप लोगों के लिए लेके आता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये बिल्कुल आप देखेंगे तो गैप डाउन होने के बाद ये बिल्कुल, आज एक्सपायरी का डे था, ये तो पता ही है, ये बिल्कुल एक साइडवेज मूवमेंट में काम किया। कहीं गया है क्या, कहीं नहीं गया है, वो एक जोन बना लिया। क्या बना लिया, एक जोन बना लिया, पहले लो, फिर एक हाई, फिर लो, फिर हाई, फिर एक यहाँ पे लो बना और यहाँ पे आके इसने अपने को क्लोज कर दिया। अब दो सिनेरियो बनते हैं इसके, इस कंडीशन में। पहले तो अपने इस लो को यहाँ पर जो इसने कंप्लीट करना है तो इसको नीचे आना होगा, या अगर इसको पॉजिटिव सेक्शन में देखेंगे तो यहीं से इसको बाउंस करके ऊपर जाना होगा। इस कंडीशन में हम जो बाय के पोजीशन बनाएंगे, बाय का पोजीशन हमारा बनेगा अभी ऊपर की साइड में, अगर कि जब तक ये 10,300 बाय अब 10,370, 10,370 को जब तक ब्रेक ना करे हम बाय का पोजीशन नहीं बना सकते। टारगेट इस कंडीशन में 10,450 का होगा। सेल का पोजीशन हम इसके नीचे बनाएंगे 10,200 के नीचे, सेल का पोजीशन 10,200, और देन हमारा जो टारगेट होगा 10,150 का और 10,000 का
10,100 तक का लेवल भी मिल सकता है देखने को। ये कंडीशन जैसा कि अभी हमें दिखा रहा है निफ्टी। तो ये दोस्तों मेरा निफ्टी पे अपना व्यू था। चलिए अब निफ्टी के चार्ट को बदल के बैंक निफ्टी का चार्ट लगाते हैं और देखते हैं कि बैंक निफ्टी क्या कर रहा है। ये रह गए बैंक निफ्टी के चार्ट आपके सामने में। अब देखिए बैंक निफ्टी भी गैप डाउन ओपन हुआ लेकिन कवर करके ऊपर गया। तो बैंक निफ्टी के एक लेवल को हम लोग नोट कर लेते हैं और जो कि लेवल है हमारे पास 22,000 का। ये अब वापस से इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करने लग गया 22,000। मैंने परसों जो एनालिसिस किया था उसमें मैंने जो बताया था बिल्कुल उसी के हिसाब से नीचे की तरफ में आया था बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों ही। ठीक है, अब हमारे लिए कल बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है। देखिए बैंक निफ्टी की आप ध्यान से अगर दोनों साइड के विक्स को देखेंगे ना और बॉडी को, तो लगभग इक्वल विक्स नजर आएगा आपको। यानी जितना ये नीचे से ऊपर गया, कुछ पॉइंट को इग्नोर करें, तो उतना ही ऊपर से नीचे भी आया है। तो कुल मिला के ऐसे कंडीशन में क्या होता है, ऐसे कंडीशन में साइडवेज होता है। क्या होता है आप ध्यान से देखिए, मैंने क्यों कहा ऐसा। 21,218 ओपनिंग है और यहाँ पे आप देखिए 21,500 की क्लोजिंग है। तो 300 पॉइंट का डिफरेंस हुआ ना, 300 पॉइंट का। हाई है 21,700 का, एक हाई 21,700 का है और वापस से क्लोजिंग क्या है 21,500 का। तो फिर वही के आसपास में हमारा 200 का रेंज आया। तो कुल मिला के इक्वल है, यानी कि साइडवेज जोन में ऐसे ऐसे चल रहा है। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग गैप अप की बात करें तो गैप अप हम 22,000 के पास मानने की कोशिश करेंगे। 21,500 पे क्लोज कर रहा है, मैं मान के चलूंगा गैप अप अगर ओपन होगा तो 22,000 पे ओपन होगा। लेकिन 22,000 पे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, ये भी आपको देखना कि ये इतना अच्छा से ब्रेक नहीं कर पा रहा है। हमें एक हैवी वॉल्यूम चाहिए, हैवी वॉल्यूम यानी कि बाय करेंगे 22,100 के ऊपर जब निकलेगा हम बाय का पोजीशन बनाएंगे और तब टारगेट हमारा 22,500 का होगा, समझ गए। उसके बाद 22,800 का होगा। लेकिन अगर ये 22,000 पे ओपन होकर नीचे की तरफ में 21,950 को ब्रेक करता है या 21,900 को ब्रेक करता है तो हम सेल का पोजीशन बनाएंगे और टारगेट हमारा 21,500 का होगा। नीचे की साइड में टारगेट हमारा 21,500 का होगा। ये एक कंडीशन आपको लेके चलना है। ये चीज़ें तो हो गई। हम इस जैसा कि मैंने कहा कि ये डायरेक्ट पूरी की पूरी साइडवेज रहा, तो इसके लिए हम इंट्राडे का चार्ट लगा लेंगे बैंक निफ्टी में। अब देखिए बिल्कुल ये हायर लो बनाए तो पॉजिटिव था, ठीक है, पॉजिटिव है, कोई बात नहीं। यहाँ से एक ट्रेंड लाइन का एक रेजिस्टेंस है इसके पास, ठीक है, और यहाँ से एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है। ट्रायंगल पैटर्न में ट्रेड कर गया। हमें अगर बाय के पोजीशन बनाने पड़ेंगे, अगर हम बाय का पोजीशन बनाते हैं तो बाय 21,650, 21,650 के ऊपर निकलेगा हम बाय का पोजीशन बनाएंगे। टारगेट हमारा 22,000 तक के आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। सेल का पोजीशन बनाएंगे अगर ये 21,350 को नीचे ब्रेक करता है, सेल का पोजीशन 21,350 को नीचे ब्रेक करेगा, देन सेल का पोजीशन बनाएंगे और टारगेट हमारा 21,000 तक के देखने को यहाँ पे आपको मिल सकते हैं इस कंडीशन में। तो ये दोस्तों हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी पे व्यू है। अगर वीडियो और एनालिसिस पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिए, अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। मिलता हूँ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।